बाबा साहब अंबेडकर को मानने वाले देश के चारों पांचों कोनों में 4-5 जातियां हैं। वो जातियां बाबा साहब अंबेडकर को क्यों मान रही हैं? मद्रास का परिया बड़ी जाति है शेड्यूल कास्ट की, वो बाबा साहब को क्यों मान रही है? पंजाब का चमार और उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चमार, ये बाबा साहब के साथ क्यों लगे? और बंगाल के चंडाल बाबा साहब के साथ क्यों लगे? क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर के सुनने से पहले वो लोग मनुवादी समाज व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। जो लोग अपने बलबूते पर अपने अपने एरिया में इस देश की मनुवादी समाज व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, तो उन लोगों को ज्यादा देर नहीं लगी बाबा साहब अंबेडकर को अपनाने में। पंजाब के चमार, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चमार और बंगाल के चंडाल और मद्रास के चारों तरफ के एरिया के परिया, ये लोग अपने अपने क्षेत्र में मनुवाद के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। संघर्ष क्यों कर रहे थे? क्योंकि सबसे ज्यादा अन्याय इन लोगों के साथ हुआ था। सबसे ज्यादा अन्याय और महाराष्ट्र के महार, मैं महाराष्ट्र भूल ही जाता हूं, बोलना तो नहीं चाहिए, तो इसलिए महाराष्ट्र के महार बाबा साहब अंबेडकर की देखरेख में संघर्ष कर रहे थे। पंजाब का चमार मंगूराम की देखरेख में ब्राह्मणवाद के, मनुवाद के खिलाफ संघर्ष कर रहा था। और उत्तर प्रदेश के जाटव, जो चमार अपने आप को जाटव कहते हैं। दूसरी एक बात और आपको सुनकर अचंभा होगा, जैसे एक मिस्टर चिटनी से जो बाबा साहब के साथ रहते थे, उन चिटनीस को बड़ा अचंभा हुआ जब मैंने उनसे कहा कि भाई पंजाब में इतनी आबादी चमारों की है, उत्तर प्रदेश में इतनी है, ये तो वो रिकॉर्ड देखने लग गए। सेंसस का रिकॉर्ड है और सेंसस के रिकॉर्ड में चमार है ही नहीं। वो बोले आप बोलते इतनी आबादी है उनकी, तो इधर तो रिकॉर्ड में है नहीं। तो मैंने उनसे कहा कि भाई पंजाब का अगर चमार ढूंढना है, जो बाबा साहब के साथ लगा वो अपने आप को हिंदू नहीं कहता था, वो कहता था कि हिंदू धर्म तो बाद में आया है, हमारा तो उससे पहले का धर्म चल रहा है, इसलिए वो अपने आप को आदि धर्मी कहता है। जो पंजाब का जो रिबेल चमार है, ब्राह्मणवाद के खिलाफ जो चमार है, वो अपने आप को आदि धर्मी कहता है। और वेस्टर्न यूपी का अपने आप को जाटव कहता है। तो ये आप देखें, बोलता हाँ ये तो है, ये तो बहुत ज्यादा है। तो ये लोग और चंडाल लोग बाबा साहब के साथ क्यों लगे? क्योंकि जब महात्मा फुले का संघर्ष महाराष्ट्र में शुरू हुआ, तो लगभग उसी समय पे हरिचंद्र ठाकुर ने, एक चंडाल ने बंगाल में संघर्ष शुरू किया। उसके बाद गुरुचंद ठाकुर ने 1937 में उनकी डेथ हुई, तो 20वीं सदी के शुरू में तो उन्होंने बड़ा भारी संघर्ष किया। और सबकी भाषा लगभग एक ही जैसी थी। जैसे बाबा साहब इधर वेस्टर्न महाराष्ट्र में 18 अगस्त 1932 के बाद आकर कहते थे कि महारों को आकर कहते थे कि तुम्हें इस देश की शासित करता जमात बनना है। आप अपनी दीवारों पर लिख लो कि तुम्हें इस देश की शासित करता जमात बनना है। 1962 में मैं महारों की दीवारें देखने निकला, और जब महारों के मोहल्ले में पहुंचा, मुझे तो कोई दीवार ही नजर नहीं आई। वो तो झोंपड़ों में रहते थे ज्यादातर। 1962 में जब मैंने इस बात को सुना, तो मुझे लगा कि भाई 1932 में इनकी दीवारें कहाँ होगी? जब 1962 में नहीं है, तो
तो 1932 में कहाँ होंगी। लेकिन फिर भी बाबा साहब अम्बेडकर ने उनको कहा कि जाओ अपनी दीवारों पर लिख लो कि हमें इस देश की शासितकर्ता जमात बनना है, और इसके लिए प्रबंध मैंने किया है। बराबरी के वोट का अधिकार मैं आपके लिए लाया हूं, और 18 अगस्त 1932 को आपको बराबरी के वोट का अधिकार मिला है। इस वोट का सही इस्तेमाल करके आप लोग इस देश के शासक बन सकते हैं, या अपने हितों की रक्षा करने वाली सरकार आप लोग बना सकते हैं। तो उससे मुझे पहले तो अचंभा हुआ, लेकिन के 1962 तक उनके मकान बहुत कहीं कहीं है, शहर में है इधर है, और ज्यादातर तो वो झोंपड़ों में रहते हैं। तो ऐसा मुझे लगा कि बाबा साहब को मालूम नहीं था 1932 में कि मेरे लोगों के, मेजॉरिटी लोगों के तो मकान ही नहीं है। और 1962 में जब मैं पूना में अपने दफ्तर में जाता था शाम को, तो मुझे सड़कों पर चिल्लाते हुए बच्चे नजर आते थे, सुनाई पड़ते थे, आई भागड़ी आई भागड़ी, माँ रोटी कहते हुए। 1962 में मुझे, जो हमारा दफ्तर था उसके चारों तरफ मुझे 8 बजे के लगभग 8 और 9 के बीच में जब लोग खाना खाते हैं, तो आई भागड़ी कहते हुए जो लोग झोंपड़ों से लिखकर आते थे तो वो भागड़ी मांगते थे। तो इसलिए तो इस हालत को देखकर मुझे ऐसा लगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कहा कि जाओ अपनी दीवारों पर लिख लो कि हमें इस देश की शासितकर्ता जमात बनना है, वो असलियत से तो बहुत दूर थी, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की वो चाहत थी। उन्होंने अपनी चाहत को प्रकट किया है। जो देश की महाराष्ट्र की रियलिटी है उसको नहीं, उसके बारे में नहीं कहा। रियलिटी तो यह है कि उनकी दीवारें ही नहीं है मेजॉरिटी लोगों की, लेकिन वो चाहते थे कि जब इनको वोट का अधिकार मिल गया है तो ये बड़ी बात हो गई है, सबसे बड़ा अधिकार मिल गया है, तो इसका इस्तेमाल करके ये इस देश के हुक्मरान बन सकते हैं। अगर हुक्मरान नहीं तो अपने हितों की रक्षा करने वाली सरकार बना सकते हैं। तो इसलिए तो जब मैं